स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल की क्लास में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। हमारी यूनिट सेकंड जो है वो है डेटा हैंडलिंग इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टर्म्स आती है इसमें, और उसमें होने वाली चेंजेस को हम इसमें स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यथार्थता व परिशुद्धता। देखिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो टर्म है बहुत ही कॉमन टर्म है। जब भी हम अपने लैब में कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये जो टर्म होती है ये उनसे कोरिलेट होती है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट में जो रिज़ल्ट आते हैं हम क्या बोलते हैं कि ये एक्यूरेट रिज़ल्ट है, या इसमें ये थोड़ी बहुत मिस्टेक है, ये रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं है। तो ये जो टर्म होती है ये हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होती है। प्रिसीजन क्या होता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट है, जब हम उसको बार बार हम उसको रिपीट करते हैं, हम कोई भी रीडिंग लेते हैं एक्सपेरिमेंट में, जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम उसको रिपीट करते हैं। तो जब हमारी रिपीटेशन होता है एक्सपेरिमेंट का, तो अगर वो रीडिंग जो है हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम आ रही है तो उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। लेकिन अगर वो वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट है, देन इट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन। प्रिसीजन जो होता है वो होता है द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर रेप्लिकेट मेजरमेंट्स मेड ऑन अ सैम्पल in an identical manner exactly in the same fashion is known as the precision of the measurement. In other words, हम ये कह सकते हैं कि precision reflects the closeness among replicate measurements of the same quantity. ये हमारे precision जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट को या हमारी जो मेजरमेंट्स है उनकी रिपीटेशन को शो करती है। नेक्स्ट हमारी टर्म है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है वो हमारे एक्चुअल वैल्यू और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है उनके बीच के डिफरेंस को शो करती रहे। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट और ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी ट्रू वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट है, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। किसी भी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ करके हम उसे बढ़ा सकते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जिससे हमारी ये दोनों टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट की रिज़ल्ट्स देखते हैं। इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी, तीनों एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके जो एक्सपेरिमेंट रिज़ल्ट है वो हमारे पास इस तरह से हैं, ठीक है। और इनकी इस रिज़ल्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10.20%। अब ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, इसके बेस पर हम इन तीनों स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं और हम ये देखते हैं कि किसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट है, किसके रिजल्ट जो है प्रिसाइज्ड है, कौन किस टर्म में कहलाएगा। इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, ठीक है। स्टूडेंट ए की जो हमारी रीडिंग है वो है 10.19%, 10.21%, 10.20%, 10.22%, ठीक है। जो हमारी एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10.20%, ठीक है। इस एक्चुअल वैल्यू से इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट ए की जो रिपीटेशन मेजरमेंट्स हैं वो हमारे एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नियर है। नाउ अब हम स्टूडेंट
बी के लिए देखते हैं। स्टूडेंट बी की जो मेजरमेंट वैल्यूज़ हैं वो 18.56, 18.55, 18.58 और 18.58% है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो, इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोजनेस लिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर है। इसी तरह से हम स्टूडेंट सी के लिए देखते हैं। जब हम स्टूडेंट सी के मेजरमेंट्स वैल्यू को देखते हैं तो इसमें सारे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफ़र हैं। एक दूसरे से डिफ़र होने के साथ साथ वो एक्चुअल वैल्यू से भी काफ़ी दूर है, अलग है। तो अब हम इन तीनों स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देख चुके हैं और उसके बेस पर हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि स्टूडेंट ए के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, हमारे एक्यूरेट रिज़ल्ट हैं, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नियर है। एक्चुअल वैल्यू हमारी है 10.20%, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नियर है। साथ ही साथ स्टूडेंट ए के जो मेजरमेंट्स हैं वो आपस में भी काफ़ी क्लोजनेस लिए हुए हैं। इनमें आपस में जो इनके मेजरमेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनमें भी डिफरेंस जो है बहुत ही कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट ए का जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट और एज वेल एज प्रिसाइज्ड है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों हैं। फिर हम स्टूडेंट बी के रिजल्ट्स का कंक्लूज़न निकालते हैं। तो स्टूडेंट बी का जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट से दूर है। इसका मतलब स्टूडेंट बी के जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज्ड है। प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि उनकी जो रिपीटिंग मेजरमेंट्स हैं वो काफ़ी क्लोजनेस लिए हुए हैं। इसीलिए स्टूडेंट बी के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज्ड है। अब हम स्टूडेंट सी के रिजल्ट्स का कंक्लूज़न निकालते हैं। तो स्टूडेंट सी के जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्चुअल वैल्यू से भी काफ़ी दूर है और आपस में जो इसके मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे से भी काफ़ी दूर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं नाइदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज्ड हैं। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ सकते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ऑलवेज एक्यूरेट रिज़ल्ट जो होते हैं वो प्रिसाइज्ड होते हैं, लेकिन प्रिसाइज्ड रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं होता है। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एक्यूरेसी इज़ अ मेजर ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। ये हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस चीज़ को। प्रिसीजन ऑन द अदर हैंड मेजर्स द एग्रीमेंट बिटवीन सेवरल एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फॉर द सेम क्वांटिटी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। एक्यूरेट जो होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से और आपस में भी काफ़ी क्लोजनेस होते हैं, जबकि प्रिसाइज रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपस में क्लोजनेस लिए होते हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिसीजन कैन बी डिटरमाइन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बाय रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। Accuracy in contrast can never be determined exactly because it involves the use of absolute or true value of the quantity being measured, which is never known. All that we use for measuring accuracy is the accepted value of the quantity. देखिए प्रिसाइज्ड जो वैल्यू होती है वो हमारे मेजरमेंट्स का रेप्लिकेशन होता है, रिपीटेशन होता है, उससे हम उसको डिसाइड करते हैं। लेकिन एक्यूरेसी जो है उससे हम रिपीटेशन से उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ट्रू वैल्यू भी होनी चाहिए या एक्सेप्टेड वैल्यू होनी चाहिए। उस एक्सेप्टेड वैल्यू से हम उसको कंपैरिजन करते हैं, देन हम उसको बता सकते हैं कि वो रिज़ल्ट एक्यूरेट है या नहीं। प्रिसीजन के लिए हमें एक्सेप्टेड वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना।
इसी तरीके से एक्यूरेसी जो होती है वो आपके एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में होती है, जबकि प्रिसीजन जो होती है वो डेविएशन को शो करती है। एक्यूरेसी जो होती है वो हमारी ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो एक्यूरेसी को हम एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रिसीजन जो होती है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच के डिफरेंस को शो करती है, उसे हम डेविएशन कहते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस लिए हुए होती है। एक्यूरेसी जहाँ है वहाँ प्रिसीजन होगा, लेकिन जहाँ प्रिसीजन है वहाँ पर एक्यूरेसी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों टर्म है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है। इस बेस पर हम इनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एरर। एरर क्या होती है? जैसे हम जनरली इस नाम से रिकॉग्नाइज्ड है कि एरर क्या होती है। जैसे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उसमें रिज़ल्ट सही नहीं आया, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई एरर है या कोई मिस्टेक है जो कि आपसे प्रैक्टिकल करते समय हो गई है। तो एरर जनरल टर्म है, उसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एरर इज़ डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन अ मेजर वैल्यू एंड इट्स एब्सोल्यूट और ट्रू वैल्यू ऑफ एन एनालिटिकल डिटरमिनेशन। हम किसी का भी जब डिटरमिनेशन कर रहे हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एरर। कि इसका मतलब हमसे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट में एरर हुई है, उसे हम एरर कहते हैं। एरर को जो है वो 3 टाइप्स की एरर होती है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। तीनों तरह की एरर है: डिटरमिनेट एरर, इनडिटरमिनेट एरर और एक्सीडेंटल एरर। ठीक है, मतलब एरर तो जो हम कर रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि कभी कोई एरर जो है हमारा प्रैक्टिकल करते समय मेजरमेंट के कारण हो गई है, या कभी कोई एरर जो है वो हमारी अवेयरनेस नहीं है उस कारण हो गई है, या कभी कोई एरर जो होती है वो अचानक हो जाती है जिसका कि हमें ध्यान नहीं होता है। इस बेसिस पर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ एरर्स वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।